नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को हो चुके हैं और 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक पंडित अपने अपने विश्लेषण में लगे हुए हैं कि किस और हवा का रुख है। मेरे साथ मौजूद है नीमच जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनिल जी चौरसिया। आइए बात करते हैं उनका आकलन और अनुमान क्या है। सर, वॉइस ऑफ एमपी में स्वागत है आपका। सबसे पहले सर, क्या चुनाव हो चुके हैं, किस तरह का आपका विश्लेषण है, क्या आप लोग आकलन कर रहे हैं? ईरानी जी, मेरा आकलन तो बहुत साफ है कि जिस तरह से कांग्रेस पिछले 6 महीने से मेहनत कर रही थी और संगठन स्तर पर जो मजबूती प्रदान हमारे आदरणीय माननीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने हमको खुली छूट दी थी कि आप संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ भी करिए। तो जिस तरह जिला संगठन बना, ब्लॉक संगठन बना और पंचायत स्तर संगठन बना और हम बूथ लेवल तक पहुँचे, इससे कांग्रेस बहुत मजबूत हुई। तो हमें तो लग ही रहा था कि इस बार हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और फिर परिवर्तन के बयार थी पूरे मध्य प्रदेश में। जिस तरह से अर्थव्यवस्था बदहाल, बेरोजगारी और पेट्रोल डीजल के दाम, चारों तरफ हाहाकार था। और आप देखिए कि 6 महीने पहले वल्लभ भवन में जहाँ पे सारी फाइलें पड़ी थी वहाँ आग लगा दी जाती है। इससे सिद्ध हो जाता है कि सरकार, भाजपा को लग गया था कि सरकार जा रही है तो उसने सारी फाइलें जलवा दी। तो कांग्रेस तो आने को थी और आ रही है। कांग्रेस आ रही है। आपने प्रदेश स्तर की बात करी, नीमच जिले की बात करें तो अपन नीमच से बात करते हैं। नीमच प्रॉपर को लेकर, नीमच विधानसभा को लेकर आपका क्या अनुमान है? नीमच विधानसभा को लेकर 100% हम जीत रहे हैं। हमारा जो कैंडिडेट था ग्रामीण क्षेत्र से था और जनता से जुड़ा हुआ था पिछले 40 सालों से। वो नीमच विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय है और उसने जब वो जनपद अध्यक्ष बना या मंडी में अध्यक्ष बना तो उसने सैकड़ों लोगों को नौकरी से लगाया। तो बदलाव की बयार थी और दूसरा कैंडिडेट मजबूत था, इसलिए कांग्रेस 100% जीत रही। कांग्रेस 100% जीती। नीमच में किन मुद्दों पर चुनाव हुआ है, क्या मानते हैं आप, कौन से मुद्दे हावी रहे? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये था कि जो पूर्व विधायक था वो बिल्कुल निष्क्रिय, बस खाली लोगों के हाथों पे हाथ रख देना, हाँ सब ठीक है, पर एक एक रोड का 6-6 बार उद्घाटन कर देना और कोई विजन नहीं उसके पास। आप देखिए कि नीमच की सबसे बड़ी बंगला बगीचा समस्या, ये जब मुख्यमंत्री आए, विधायक जी जाए उनके पास, अब ठीक हो रही है। 15 साल से 20 साल से उससे बंगला बगीचा समस्या को अटका रखा है, जबकि इसमें कुछ है नहीं। आप देखिए कांग्रेस की सरकार आते ही मैं समझता हूँ कि विदिन 1 मंथ हम इस समस्या को सरलीकरण कर देंगे। सर, महिलाओं के वोट ज़्यादा पड़े हैं, आपने देखा होगा भारी भीड़ जुटी रही। क्या आपको नहीं लगता कि लाडली बहना का कोई असर रहा होगा? जब परिवर्तन की बयार चलती है ना तो उसमें कोई लाडली बहना और ये जो दिए जा रहे हैं 1250 रुपये, तो कांग्रेस ने भी तो कहा है कि हम 1500 रुपये देंगे। वो तो 1250 ही दे रहे थे, हम 1500 देंगे। हर घर में उजाला होगा, 500 रुपये हम गैस सिलेंडर दे रहे हैं और 2-2 लाख रुपए किसानों के कर्जे माफ़ कर रहे हैं। 100 यूनिट बिजली माफ़ है और 200 यूनिट हाफ है। तो फायदे तो कांग्रेस भी दे रही है। जावत में मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा भारी भरकम उम्मीदवार है, इधर समंदर जी पटेल है, दूसरी तरफ पूर्णमल। त्रिकोणी मुकाबले में आप क्या मानते, क्या संभावना बन रही है? 100% कांग्रेस जीत रही है ईरानी जी। जब देखिए सबसे बड़ी उपलब्धि कांग्रेस की इस बार ये रही कि हमारे पास नूरी बहन सरी की एक जांबाज हमारी योद्धा थी हमारे पास, और उसने और जिला कांग्रेस ने मिलकर और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी का हमारे पास सर पे हाथ था। हमने एक बागी खड़ा नहीं हुआ है, 20 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। और मनासा को लेकर, मनासा को लेकर आप देखें कि जो एक राउडी कुली गांव में एक घटना हुई थी, उसमें लोगों ने क्या कहा था कि मोदी तेरे से बेर नहीं और मारू तेरी खैर नहीं। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि उनको खिला चावला और बिज्जू बना, इस तरह से जो घटनाक्रम हो रहे हैं, लोग बता रहे हैं, लोग आके बता रहे हैं कि बीजेपी में बगावत हुई है, विद्राघात हुआ है।
और हमारा कैंडिडेट वैसे ही मजबूत था, नाडा जी, तो हम जीत रहे हैं। समीकरण और रणनीति क्या रही? समीकरण तो नाडा जी ने सबको साधा, जिला कांग्रेस ने भी उन बागियों को बिठाने में अहम भूमिका निभाई, और समीकरण बिल्कुल कांग्रेस के साथ थे, इसलिए हम जीत रहे हैं। सर, आपसे मैं एक बात पूछना चाहूँगा, पूरे जिले की बात करें कुल मिला के तो कौन से मुद्दों पे रही वोटर बड़ा साइलेंट रहा, नेताओं को वोटर ने थका दिया एक तरह से माना जाए तो? जब वो कुछ नहीं बोला जब एक बात है, इस बार वोट प्रतिशत बढ़ा, 85% के आसपास नीमच जिले की वो मतदाताओं ने वोट डाले। तो जब वोट प्रतिशत बढ़ता है तो वो सीधा सा गणित होता है कि सत्ता विरोधी लहर होती है, वो सत्ता के खिलाफ मच जाता है। लाडली बहना की भी तो लहर हो सकती है। लाडली बहना तो अब एक मुद्दे को लेके खाली चुनाव लड़ा जाता है कि मुद्दे अनगिनत रहते हैं, बेरोजगारी रहती है, अर्थव्यवस्था रहती है, और सबसे बड़ी जो घोटाले, व्यापम घोटाला, अब देखिए घोटालों की लाइन लगी है, राशन घोटाला, व्यापम घोटाला, ऐसे बहुत सारे घोटाले, 56 मौतें हुई हैं व्यापम घोटाले में। और कांग्रेस सरकार आती है, ये 56 मौतों की जांच की जाएगी, किसने करवाई? तो आप क्या मानते हैं जिले में क्या स्थिति बनेगी? जिलों में तीनों ही जीत रहे हैं ईरानी जी, हम तीनों ही सीट आ रही कांग्रेस की, और 20 साल के इतिहास में ये पहली बार होगा कि हम कांग्रेस तीनों सीट जीतेगी। मध्य प्रदेश को लेकर आप वरिष्ठ कांग्रेसी काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को लेकर क्या सोचते हैं? प्रदेश में क्या स्थिति बन रही है? प्रदेश में हम लोग 140 के पार जा रहे हैं, ये जो आकलन है, बड़े नेताओं से भी मेरी बात हुई है, तो उन्होंने भी यही बात कही कि अपन 140 के पार जाएंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। चुनाव परिणाम 3 तारीख को आ रहे हैं, इसके बाद कांग्रेस की रणनीति क्या है? विधानसभा जीतने के पश्चात हमारी रणनीति रहेगी, हम लोकसभा की तैयारी करें, और हम उसमें लगे हुए हैं। हमारे लोकसभा की पर्यवेक्षक अलका जी चौधरी भी नीमच आ चुकी हैं, और अब हमारी तैयारी लोकसभा की है। संगठन स्तर पे इसी तरह चलेगा, कुछ बदलाव वगैरह? आप देखिए ईरानी जी, संगठन में तो हमने लगातार बदलाव करे हैं, और करीब 600 लोगों का संगठन बन चुका है अभी नीमच जिला कांग्रेस में। खाली जिला कांग्रेस नहीं, ब्लॉक कांग्रेस, पंचायत स्तर तक गठन हो चुका है, बूथ स्तर तक गठन हो चुका है, तो ये मजबूती चलती रहेगी। आप जिस तरह का दावा कर रहे हैं कि तीनों सीटें आ जाएगी, कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, जिले के लिए आपके विधायक अगर बनते हैं तो किस तरह के जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकता रहेगी? देखो, सबसे बड़ी प्राथमिकता मैं तो नीमच को लेके ही बात करूंगा कि सबसे बड़ी जो यहाँ की मुख्य समस्या है, बंगला बगीचा समस्या है, उसको सरलीकरण करना है। दूसरा है जो ओवर ब्रिज है भगाना, करीब 30,000 जनता उससे प्रताड़ित है, उस ओवर ब्रिज के कारण बहुत समय नष्ट होता है उनका। तो दूसरा है हमारा ओवर ब्रिज निर्माण करना, और तीसरा जो है कि 3 साल से ग्वालटोली की पुलिया निर्माण नहीं हो पा रही है भारतीय जनता पार्टी से, उसको तत्काल में 1 महीने में पूरा करना। तो ये थे अनिल जी चौरसिया, जिनको सुना, जिन्होंने दावा किया कि तीनों विधानसभा सीट जो है वो कांग्रेस जीत रही है। साथ ही साथ उनका आकलन ये है कि मध्य प्रदेश में करीब करीब कांग्रेस को 140 सीटें मिल रही है। उन्होंने ये बात से साफ इनकार किया कि ये जो भीड़ थी, लाडली बहना की भीड़ थी, इनका ये कहना है कि जो वोटों का प्रतिशत बढ़ा है वो एंटी इनकम्बेंसी का वोट है, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है, उसी के आधार पर, उसी नाव पर सवार होकर ये लोग जीत की उम्मीद कर रहे हैं। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।